जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्य साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, हम 12th फिजिक्स के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे कोई आप बल्ब लगा दीजिए तो बल्ब का फोकस उसकी जो होती है प्रकाश जहां तक पहुंच रही वो उसका क्षेत्र हो गया। एक राजा का जहां तक हुकूमत चलता वो उसका क्षेत्र हो गया। एक विधायक का जहां तक उसका नियम कानून चलता वो उसका क्षेत्र हो गया। एक प्रधानमंत्री जी का जहां तक हुकूमत चलती वो उनका क्षेत्र हो गया। उसी तरह से आवेशों का जहां तक प्रभाव रहता है वो उसका क्षेत्र हो गया। और इसके प्रभाव को हम पहचानेंगे कैसे? जहां तक इसका प्रभाव रहेगा वहां कोई दूसरा आवेश आएगा, या तो वो आकर्षित हो जाएगा या तो प्रतिकर्षित हो जाएगा, यानी यही प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर कोई दूसरा आवेश प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं इसकी कुछ विशेषताएं या गुण। पहला है वैद्युत बल रेखा खुला वक्र बनाती है, यानी कि जो इसकी बल रेखाएं होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र कैसे बनाती हैं? देखिए, जैसे कि ये कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ इस तरह से आप देख सकते हैं चित्र में, इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यानी कि रेखाएं जो होती है वो बाहर को निकलती हैं। तो ये खुला वक्र की होती है। अगर यही रेखाएं आकर के इसी में फिर से मिल जाए तब इसे बंद वक्र कहेंगे, लेकिन इसमें बंद वक्र नहीं होता। इसमें वैद्युत बल रेखा जो होती है वो खुला वक्र की होती है, यहाँ से निकलती है। जैसे सूर्य से उसकी रोशनी बाहर को निकलती है, इसे बल्ब से उसका प्रकाश बाहर को निकलता है, उसी तरह से आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बाहर को निकलती हैं और ये पुनः वापस मिलती नहीं है। नंबर 2 पर है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है तथा सिकुड़ती हैं। यानी कि जो दोनों बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि एक दूसरे को काटेंगी इस तरह से तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है तथा सिकुड़ती हैं। अब सिकुड़ती कैसे है पहले ये समझ लीजिए। जैसे देखिए, यहां पर कोई आवेश है और यहां पर भी कोई आवेश है, तो यहां से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल के यहां पहुंच गई और यहां से भी कोई निकल के वैद्युत क्षेत्र रेखा यहां पहुंच गया, यहां से भी निकल के पहुंच गया, यानी कि दोनों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। तो आप सोचिए ये सिकुड़ेगी कि नहीं सिकुड़ेगी? ये जो होता है ये आपस में सिकुड़ने का काम करता है। तो इसे ही कहते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है लेकिन सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इस तरह से आप संरचना देखोगे तो इसी तरह बनी रहेगी। और ये दोनों रेखाएं जो दोनों बिंदु आवेश होते हैं ये आपस में सिकुड़ने का प्रयास। नंबर 3 है ये रेखाएं जहां से निकलती हैं, जहां से चलती हैं तथा जहां भी मिलती हैं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये आवेश है और ये आवेश का जो किनारे का है आवेश का पृष्ठ है, ये जहां से निकली इसके लंबवत है, ये भी जहां से निकली इसके लंबवत है। जितनी इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं ये सब अपने पृष्ठ के लंबवत होती हैं। नंबर 4 ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, यानी कि जितनी रेखाओं की हमें अभी तक बात करते आए हैं, जिनका प्रभाव हम देखते आए, जो सिकुड़ती है एक दूसरे को काटती नहीं, खुला वक्र बनाती हैं और अपने पृष्ठ के लंबवत घुसती है, लंबवत ही निकलती हैं, ये जो देखा है क्या ये सिर्फ काल्पनिक है। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं लेकिन इनका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे कर सकते हैं? एक वैद्युत आवेश है तो दूसरा आवेश रखिए तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इससे हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, इसलिए इसे काल्पनिक मानते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम समझने वाले हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अगर हम कोई आवेश Q रखे हैं, कोई आवेश Q रखे हैं और इसका क्षेत्र जहां तक है, इसके क्षेत्र के भीतर ही हम कोई आवेश Q नॉट रख लिए, सिर्फ इसलिए रख लिए कि हमें इसका परीक्षण करना है, हम परीक्षण की दृष्टि से इसको रख लिए। तो किसी आवेश का उसके क्षेत्र के अंतर्गत रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और Q नॉट आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए इस पर एक बल लगेगा F, और बल लगेगा या तो उसे ढकेलने का प्रयास करेगा या तो बाहर ये तो अंदर को खींचने का प्रयास करेगा, तो कोई ना कोई प्रभाव डालेगा। तो इस पर लगने वाले बल और Q नॉट आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर पढ़ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। आपने देख लिया यहाँ पर। अब देखिए ये इसका क्या क्षेत्र है, यहाँ तक इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसके क्षेत्र के अंतर्गत ही, यानी कि आवेश का अगर हम इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को ही कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई से दर्शाते हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा F बराबर Q नॉट। अब इसका मात्रक हो जाएगा, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q नॉट का मात्रक होता है कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक कैसे निकलेगा, सॉरी इसका बीमा निकालना चाहे तो इसका बीमा कैसे निकलेगा, F का बीमा होती है, F की जो बीमा होती है वो होती है ml t की पावर -2 और अपन Q की बीमा होती है AT, Q की बीमा होती है AT। और A और T ये दोनों ऊपर जाएगा तो हो क्या जाएगा, ml t की पावर -3 A की पावर -1, ये हो जाएगा इसकी बीमा, ये हो जाएगा इसकी बीमा। तो देखिए आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र के गुण पढ़ लिए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ लिया और इसका जो होता है सूत्र यानी कि इसका मात्रक भी पढ़ लिया, बीमा भी पढ़ लिया। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता देखते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि जिसमें मतलब कि दिशा भी होती है, तो यह एक सदिश राशि है। नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में बाहर की ओर होती है। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ से निकलने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा कहाँ से होगी, यहाँ से निकल रही है तो इसी दिशा में बाहर की ओर होगी। यानी कि वही लिखा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में बाहर की ओर होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।